आज हम बात करेंगे एक बड़े ख़ास मौजू पर, क्योंकि आज है दिल का आलमी दिन। दिल का आलमी दिन, वाह भाई ज़बरदस्त, अच्छा टॉपिक चुना आपने, गुड। आलमी यौम क़ल्ब, जिनका के ताल्लुक़ होता है दिल की बीमारियों से। अच्छा, दिल की बीमारियों से, मैं कुछ और समझा था, लेकिन चलें दिल की बीमारियों के हवाले से। हाँ ठीक है, सही, बिल्कुल बात कीजिए। अच्छा, अब बात इस पे करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिल की बीमारी में मुब्तला सालाना 1.5 करोड़ अफराद जो हैं वो इंतकाल कर जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक साल 2030 तक ये तादाद जो है वो 2.5 करोड़ के करीब जा पहुँचने का खदशा है। और पाकिस्तान में होने वाली 1/3 अमवात जो हैं वो दिल की शरियानों और दिल की बीमारियों ही की वजह से लोगों में होती हैं। अच्छा, फिर ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ग्लूकोज का बढ़ना, तंबाकू नोशी, खुराक में सब्जियों और फलों की नाकाफी इस्तेमाल, मोटापा, जिस्मानी जो मुशक्क़त का कम हमारा जो फुकदान है, वो ये तमाम मसाइल हैं जिसकी वजह से दिल के अमराज में मुब्तला होने की बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर तादाद नज़र आती है लोगों की। और चूँकि आज आलमी यौम क़ल्ब मनाया जा रहा है, तो कोरोना की वबा में अमराज क़ल्ब के मरीज़ों के लिए ख़तरा भी बढ़ गया है। दिल को तिब्बी तौर पर किस तरह तंदुरुस्त रखा जाए, बात करेंगे। डॉक्टर असद अली सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो दिल का मसला है, ये आलमी स्टैटिस्टिक्स तो हमने दे दिए, लेकिन पाकिस्तान के कोई स्टैटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं कि कितने लोगों में दिल की बीमारियां साल में होती हैं और कितने लोग जो हैं वो उनकी वजह से जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं? पाकिस्तान में WHO का डेटा है वो मोर्टेलिटी से रिलेटेड है। बाकी ये मोर्टेलिटी जो मतलब अमंग 30% जो डेथ्स हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से होती हैं, दिल की बीमारी की वजह से होती है। ऑफ ऑल द डेथ्स, ऑफ ऑल द डिजीज डेथ्स, 30% डेथ्स जो हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से होती हैं। लेकिन कोई नंबर हमारे पास ऐसा नहीं है, बट इट्स 30% ऑफ द टोटल डेथ्स। हमारे पास कोई ऐसा नंबर एग्जैक्ट, जैसे आपने कहा ना सालाना 1.5 करोड़ की बात की, इस तरह का एग्जैक्ट नंबर हमारे पास पाकिस्तान में नहीं है जी। लेकिन ये भी ज़ाहिर खतरनाक बात है कि अगर 1/3 अमवात दिल के अमराज की वजह से हो रही हैं। हाँ जी, देखें, जो अल्टीमेटली आपने ये देखना है ना कि डेथ किसकी वजह से हो रही है, दैट इज़ द हार्डेस्ट एंड पॉइंट। तो वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज द नंबर 1 किलर इन पाकिस्तान। अच्छा, अब ये कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ेज़ हैं, इनमें कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, डिजीज़ेज़ हैं जिनके बारे में आम आवाम बहुत ज़्यादा नहीं जानती? देखिए, एक तो हम हार्ट अटैक के बारे में सुनते हैं, उसका जब कॉज पता चलता है तो वो ये होता है कि भाई आपकी शरियानें बंद हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ इलाज हैं। लेकिन इसके अलावा कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो लोगों में पाई जाती हैं दिल के हवाले से? देखिए, जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन हो रहा है रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जो कि बचपन में बच्चों को अगर इन्फेक्शन होती है, गले की इन्फेक्शन होती है, और उससे वो इन्फेक्शन ओवर द कोर्स ऑफ, मतलब वो उस वक्त तो बच्चे ट्रीट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स और सो वो जो ये इन्फेक्शन है वो उसके जो ऑटो इम्यून प्रोसेस शुरू होता है और उससे आपके दिल का वाल्व ख़राब हो जाता है। तो ये जो माइट्रल वाल्व डिजीज़ है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की, वो यंग लोगों में अराउंड इन द एज ऑफ 20s and 30s, स्पेशली विमेन में भी ये होती है। और उसका बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि उससे जब वैल्व अगर रिप्लेस, हम उसका होता है कि हमें वैल्व रिप्लेस करना पड़ता है, और अगर हम वैल्व रिप्लेस कर दें तो द लेडीज़ हैव टू गो ऑन सम मेडिसिन जो ब्लड थिनर, तो उनकी प्रेगनेंसी नहीं कर सकती, वो मसाइल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बहुत बड़ी डिजीज़, बहुत एक अनदर बिग प्रॉब्लम अदर देन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जी। ये हार्ट अटैक के अलावा जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के। और इसके अलावा वेल्वुलर और डिजीज़ हैं जो कंजेनिटल डिजीज़ हैं, पैदाइशी तौर पर लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि वेल्व का मसला होता है और उन्हें लेटर ऑन एट अ रिलेटिवली यंगर एज उनको वेल्व रिप्लेस करवाना पड़ता है जी। सही। अच्छा, अगर हम बात करें कि वो लोग जब पैदा होते हैं तो उनको दिल का कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर जब वो एक ख़ास उम्र तक पहुंचते हैं तो मसाइल पैदा हो जाते हैं, और उन लोगों की तादाद हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है। हम किसी भी घर में जाएं तो लोगों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको ये मसाइल होते हैं। तो ये जो मेजर मसाइल हमारे पास हैं, मोस्ट कॉमन मसाइल जिसे हम कहेंगे, वो कौन से हैं और उनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? वो मेनली जो हमारा जो सबसे कॉमनेस्ट तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ भी हम उसको कहते हैं, यानी शरियानों के अंदर बंदिश का आना। तो उसमें मेन वही हमारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है यानी शुगर की बीमारी है, और हाई कोलेस्ट्रॉल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, और जो हमारा है कि ओवर ईटिंग हम बहुत करते हैं, ओबेसिटी, ओवर ईटिंग, ये जो मेजर रिस्क फैक्टर, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये मेजर चीज़ें हैं जो आपकी खून की शरियानों में बंदिश का बायस बनती हैं। और हमारे अब ये जो फास्ट फूड्स हैं, ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, इसका एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है, जिसकी वजह से हम रिलेटिवली यंग लोगों में ये मसाइल देख रहे हैं। ठीक है,
इन द एज ऑफ 30s एंड अर्ली 30s के अंदर हमें हार्ट अटैक के पेशेंट्स आ रहे हैं, जो कि बड़ा एक ख़तरनाक बात है जी। अच्छा, हार्ट अटैक के खिलाफ डॉक्टर साहब इम्यूनिटी जो डेवलप होनी होती है, वो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जाहिर है बड़ी एज में हो जाती है, छोटी एज में वो इम्यूनिटी उस तरह से डेवलप नहीं होती, तो लोग सर्वाइवल रेट जो है उसका कम है, ऐसा ही है? नहीं, ये एक मिथ है कि जी वो लोग कहते हैं कि यंग एज में हार्ट अटैक हो तो इंसान बचना मुश्किल हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। हार्ट अटैक जब भी होगा तो उसमें रिस्क ऑफ डेथ होता है। इनफैक्ट अगर हॉस्पिटल इंसान पहुंच भी जाए, हार्ट अटैक के बाद अगर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच भी जाए, तो 11% ऑफ द पेशेंट्स दे डोंट लीव द हॉस्पिटल अलाइव। It's a major problem. If someone comes to the emergency room with a heart attack, अगर हार्ट अटैक से आता है तो हमें पता होता है कि अगर हम ज़्यादा मतलब अगर वो पेशेंट को ट्रीट सब कुछ कर लें, वो आ जाए, हम उसकी एंजियोग्राफी कर लें, एंजियोप्लास्टी कर दें, बाईपास, जो भी हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल हो, तब भी 11% लोग जिंदा हॉस्पिटल से नहीं जाते जी। तो इट्स अ मेजर प्रॉब्लम, मेजर खतरनाक सिचुएशन होती है जब हार्ट अटैक के साथ मरीज आता है जी। तो डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी है, और वो सिम्टम्स बेसिकली कि हमने बहुत ज़्यादा इस पे अवेयरनेस कैंपेन्स भी लोगों ने चलाई हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत वीडियोस मिली हैं कि अगर आपके जिस्म में इस तरह की तकलीफ हो या दर्द उठे तो आप ये समझें कि भाई या तो आप उस वक्त ब्लड थिनर ले लें, अगर आपकी कोई हार्ट कंडीशन आपको लगता है कि है या फैमिली में थी पीछे से, उसमें हम बाएं बाजू का जो दर्द है, तकलीफ है, उसकी निशानदही कहते हैं लोग कि अगर आपको तकलीफ हो या आपकी चेस्ट में दर्द हो रहा हो। लेकिन कुछ लोगों में ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट भी होती हैं। मैं किसी को जानती हूँ जिनकी गर्दन में तकलीफ थी और उन्होंने कहा कि मैं जब नमाज पढ़ता था और मैं सजदे में जा रहा था तो ये दर्द जो है, कहते हैं वो सजदे में दर्द उठता था और वो 2 दिन तक लगातार होता रहा। मैंने उसको सीरियसली उस तरह से नहीं लिया और फिर बाद में जब वो खुद ही हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि उनको किसी डॉक्टर ने कहा कि भाई आप जरा चेकअप करा लें, तो डॉक्टर ने कहा आपको हार्ट अटैक हो रहा है, इस वक्त हो रहा है। इसमें स्पेशली विमेन के अंदर जी, मतलब एटिपिकल प्रेजेंटेशंस भी होती हैं कि स्पेशली लेडीज़ में हमने ज़्यादा देखा है कि वो फिर अनडायग्नोज होती हैं, दे रीच द हॉस्पिटल लेट पहुंचते हैं। एब्डोमिनल पेन होती है कुछ लोगों को। वैसे तो जो कॉमनेस्ट सिम्टम्स सीने का दर्द है, लेकिन बाजू का दर्द भी लोगों को काफ़ी पता है, लेकिन एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग जो शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हें दर्द होता ही नहीं है, दे जस्ट हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उनको सिर्फ सांस फूलता है, उनको चेस्ट पेन नहीं होती, वो सांस फूल रहा होता है, वो उनका सांस ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है। तो सांस का अचानक सांस का फूलना और ज़्यादा फूलना शुरू हो जाना, वो भी एक सिम्टम है जिसमें आपको यू हैव टू सीक अ मेडिकल ओपिनियन। तो ये एटिपिकल प्रेजेंटेशंस में थ्रोट एक, मतलब गले का दर्द, ये सब चीज़ें हैं, तो वो लेडीज़ में हम ज़्यादा देखते हैं जी। अच्छा, अचानक जो आपने सांस फूलने की बात की, तो ये अचानक से क्या मुराद है? मतलब कोई खास स्पेसिफिक एक्टिविटी करते हुए सांस फूलना है, या आपका बैठे बैठे भी सांस फूलना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, या नॉर्मल अगर आप वॉक कर रहे हैं? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। अगर आप बैठे, एक ये तो ज़्यादा सीरियस बात है ना कि आप बैठे हुए हैं आराम से, आप टीवी देख रहे हैं या कुछ किताब पढ़ रहे हो, अचानक आपका सांस फूलना शुरू हो जाए, तो ये तो ऐसा सीरियस प्रॉब्लम। और कुछ दूसरा सिलसिला ये होता है कि एक इंसान, हर आदमी को पता होता है कि मैं कितना चलूँ तो मेरा सांस फूलता है। तो अगर वो देखता है कि सडनली कि मैं पहले 2 ब्लॉक्स जाता था तो मुझे थोड़ा सा सांस फूलता था, अब मैं हाफ अ ब्लॉक वॉक करता हूँ, मुझे सांस फूलना शुरू हो रहा है, दैट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। कि आपकी फंक्शनल कैपेसिटी, आपको पता हो चल जाता है कि ये मुझे अनयूजुअल है, दिस इज अनयूजुअल थिंग दैट विच इज हैपनिंग टू मी, कि मैं पहले 3-4 ब्लॉक्स चल लेता था, अब मैं 1 ब्लॉक भी चलता हूँ मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। पहले मैं 3-4 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स जाता था, अब मैं सिर्फ 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मुझे शॉर्ट, तो दिस इज अ सीरियस। कुछ और इश्यूज हम देखते हैं, वो ज़्यादातर नौजवानों में, हमें जवानों में नज़र आते हैं। हम कहते हैं कि जी उस शख्स को हार्ट अटैक हो गया, फलां शख्स को, लेकिन अगर हम उसका लाइफस्टाइल देखें तो बड़ा अच्छा था, वो तो वर्जिश भी करता था, उसकी तो खुराक भी बड़ी अच्छी थी और सारे उसके जो मामलात थे वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे उसे जो है वो हार्ट अटैक हो गया। इस तरह की बातें सुनने में मिलती हैं। ये क्या वजह होती है कि ऐसे किसी शख्स को हार्ट अटैक हो जाए? उसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है कि ऐसे लोग जो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और जो उनकी जेनेटिकली, एक तो कोलेस्ट्रॉल उनका हाई होता है, उनका जेनेटिकली उनका डिस्लिपिडीमिया होता है, और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज अनदर रिस्क फैक्टर कि अगर आपके पेरेंट्स को लेस देन एज मेल सेक्स में लेस देन एज 55
आपके पेरेंट्स और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, और फीमेल्स में लेस देन एज 65 को किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके बहन भाई, आपके वालिदैन या आपके फर्स्ट कजन में, तो यू हैव अ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन। तो देखें, कुछ रिस्क फैक्टर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं, लाइक यू कैन नॉट चेंज योर जेनेटिक मेकअप, और दूसरा एज यू ग्रो ओल्डर आपका रिस्क बढ़ता है। तो ये दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उनको आप उन पर तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। तो वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ जो शायद ऑब्जर्वेशन पता नहीं सही है या गलत है, कि मर्दों में ये जो दिल का दौरा पड़ने की जो ख़बरें हैं या वाक़यात हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं। तो इसमें भी कोई हमारे पास स्टेटिस्टिकल फिगर्स हैं या कोई डेटा ऐसा है जो हमें बताए कि ये दोनों में बराबर ही होता है, मर्दों और ख़वातीन में, या ख़वातीन में ये मामला कम है? ये दोनों में बराबर होता है। यही तो मसला है कि वीमेन में डिजीज़ अनडायग्नोज्ड होती है और उनकी प्रेजेंटेशंस भी डिफरेंट होती हैं। ये शुरू में हम मतलब मैनी ईयर्स अगो वी थॉट कि मर्दों में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, लेकिन नाउ वी नो कि दोनों में इक्वली है, दे आर इक्वली प्रीडिस्पोज्ड, दोनों का इक्वल है। विमेन में ये है कि ज़रा एक तो विमेन में हमें ये भी पता है कि और लेडीज़ में एक तो अनडायग्नोज होता है और या लेट डायग्नोसिस होती है। अगर डायग्नोसिस होती भी है तो ज़रा लेट पता चलता है, तो उसका इम्पैक्ट लेट में दे सीक मेडिकल ओपिनियन लेट, कि वो डॉक्टर के पास लेट जाते हैं, वो इमरजेंसी रूम में लेट जाते हैं, दे डोंट रीच इग्नोर करते रहते हैं उस चीज़ को। हाँ, उसमें एक और होता है कि उनकी प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होती है। मतलब दे हैव, उनको एब्डोमिनल पेन होती है कई लेडीज़ को, और वो समझते हैं कि एब्डोमिनल पेन है और ये दिल का दर्द नहीं है। तो कुछ इन फैक्टर्स, कुछ हमारा में भी सोशल स्टेटस के लिहाज से भी शायद इम्पैक्ट हो हमारा, कि लेडीज़ की जो डिजीज़ है उनके लिए समझना भी मुश्किल होगा ना, किसी भी शख्स के लिए, नॉर्मल शख्स के लिए, कि वो पेट का दर्द हो रहा है तो वो दिल के डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। लॉजिकली वो सोचेगा, या वैसे ही अस्पताल नहीं जाएगा, वो कोई गोली खा के लेट जाएगा, कोई गोली खा लेगा। लेकिन अब मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना। हाँ, और अगर हॉस्पिटल जाएगा भी तो दिल के, मतलब कौन सोचेगा कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं दिल के डॉक्टर के पास जाऊं। ये भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन फाइनली कोई 3 टिप्स ऐसी जो कि आप दे सकें जो कि लोगों को दिल के अमराज से बचाने में करामत साबित हो। मेरे ख्याल में एक तो पहला ये है कि डाइट का जो हमारी जो डाइट है उसमें उसको देखना बड़ा ज़रूरी है, कि ओवर ईटिंग हम बहुत करते हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल है और शुगरी ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका इंटेक कम होना चाहिए। और सेकंड, एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज। जस्ट हमें ये मालूम है कि अगर आप 20 मिनट्स डेली एक्सरसाइज कर लें तो यू विल लिव लॉन्गर। इट्स अ वेरी क्लियर डेटा। सिर्फ 20 मिनट्स आप रोजाना एक्सरसाइज कर लें, जस्ट वॉक कर लें, तो दैट द पर्सन हु वॉक्स 20 मिनट्स डेली ही विल लिव लॉन्गर देन द अदर पर्सन। और स्मोकिंग के ऊपर देख लें, और अपना कभी कभार अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लिया करें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर होता है और लोगों को मालूम नहीं होता। तो ये आई थिंक दीज आर द मेजर थिंग्स के आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर असद अली सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे।